राम राम कोडस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसी का बस डेल्टा वेरिएंट है। और ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह में भी आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऑब्वियस हो जाता है इसको डिस्कस करना। ऑल दो स्लाइट वेरिएशन भी है, लास्ट क्वेश्चन से पूरा सेम नहीं है, थोड़ा सा और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त प्रशांत इस वीडियो के हम लिए। राम कोडस। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, बहुत लंबा कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें करना क्या है, आपको एक स्टॉक का स्पैन बताना है। स्पैन क्या होता है? द स्पैन ऑफ द स्टॉक प्राइस ऑन द गिवन डे आई इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज जस्ट बिफोर द गिवन डे फॉर विच द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द करंट डे इज लेस देन और इक्वल टू इट्स प्राइस ऑन द गिवन डे। मुझे उम्मीद है आपको नहीं समझ में आया होगा। एक बार एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, सिंपल सा लिखा हुआ है कि आप जैसे कि इस दिन पे आए 100, स्टॉक का दाम है 100। आपको पता करना है कि उससे पहले कंजिक्यूटिवली कितना दिन स्टॉक का प्राइस 100 से छोटा या बराबर रहा है। तो स्टॉक फर्स्ट डे का ही है 100 प्राइस, राइट? तो इससे पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। और हाँ, इसको इस डे को काउंट करके, इस डे को इंक्लूड करके, हम जितना भी डेज नंबर ऑफ डेज बताएंगे ना, करंट डे को इंक्लूड करके 80 से पहले को कितना डे स्टॉक का प्राइस 80 से छोटा रहा है। तो 80 से पहले तो 100 था, 60 से पहले 80 था, 70 से पहले अगर हम देखें तो स्टॉक का 60। प्राइस था 60, राइट? 60 था। तो 60 तो 70 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि दो लगातार दिन लेस देन और इक्वल टू रहा है हमारा स्टॉक प्राइस। अगेन इस पे आ जाएंगे 1। यहाँ पर अगर आप देखो 70 है करंट डे का 60 प्राइस, 70। तो लगातार 3 दिन को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो करंट डे के प्राइस से ये छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। और अगर हम 85 को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि लगातार ये 80 वाले डे से लेके 5 दिन। 75 तक ये लगातार 5 दिन, तो इससे पहले था। और इसको इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 60। 6 दिन का स्पैन हो गया इसका। तो प्रशांत, इसको हम लोग कैसे करेंगे? व्हाट अप्रोच विल शुभ यू टेक? शुभ, जैसा आपने एग्जांपल में समझाया, मुझे लग रहा है कि हम लोग को यहाँ पे अपने प्रीवियस के जस्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना। लाइक हम लोग 60 पर है, तो 60 का जस्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा 80। तो लेफ्ट में जो जस्ट हम लोग ग्रेटर को मतलब जो उसके लेफ्ट में सबसे पहले हमें उससे बड़ा मिल जाए। बिल्कुल, तो हमको वो निकालना है। और हम लोग उसको 60 के इंडेक्स से माइनस करके अपना निकाल लेंगे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज से वो बड़ा है। अगेन जैसे कि हम लोग 60 को देख रहे हैं, जो नेक्स्ट 60 है दूसरा वाला, जो कि अपना 70 के बाद है, तो उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो 70 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उससे छोटे होंगे प्रीवियस में, वो ऑब्वियसली 1 होंगे, दैट इज इंक्लूडिंग 60 ओनली। तो एक बात जो यहाँ से कॉमन निकल के आ रही है कि हमें नंबर नहीं बताना है, हमें नंबर ऑफ डेज बताना है। सॉरी, हमें प्राइस नहीं बताना है, हमें नंबर ऑफ डेज बताना है। तो हम क्या करेंगे बिल्कुल। ना कि हम उस इंडेक्स को स्टोर करेंगे, उस इंडेक्स का वैल्यू जहां पर हमें उससे बड़ा प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, उससे बड़ा तो प्राइस है ही नहीं, तो यहाँ पर -1 स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर उससे बड़ा प्राइस हमें 0th इंडेक्स पे मिल जाएगा। यहाँ पर हमें उससे बड़ा प्राइस फर्स्ट इंडेक्स पे मिल 1th इंडेक्स जाएगा। पे मिल जाएगा। यहाँ पर हमें उससे बड़ा प्राइस अगेन 1th इंडेक्स। 0th इंडेक्स पे मिलेगा। प्रश्न 70 वाले पे आ चुके हैं हम। या दैट्स 80 ओनली। 1th इंडेक्स। 1th इंडेक्स। अच्छा सॉरी सॉरी, 1th इंडेक्स, ओहो सॉरी सॉरी। और फिर हम 60 पे आ गए, तो 60 से जस्ट बड़ा हमें थर्ड पे मिल जाएगा। यहाँ पर हमें इससे बिल्कुल। जस्ट बड़ा फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाएगा। 1th 75 से जस्ट बड़ा 80, एंड अगेन देन 1th। 0th इंडेक्स 100। अब हम देखो, इसको आई को माइनस करते हैं इससे जस्ट बड़े वाले से, तो हमें नंबर ऑफ डेज का जो स्पैन है ना वो मिल जाएगा। देखो 0 माइनस -1, 1 1 1 2 1 4 6, यही तो हमारा आंसर है। बिल्कुल। तो चलिए बात कर लेते हैं। हालांकि जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, इसका कोड बिल्कुल उससे मैच खाएगा।
तो आप एक बार खुद से लिखने की कोशिश कर लो, अगर खुद से नहीं सोच पा रहे हो तभी इस सेक्शन पे आना। तो प्रशांत एक बार जल्दी से वॉक थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल भी कर लेंगे बहुत जल्दी में। तो ये हमें हमने वेक्टर डिक्लेयर कर दिया जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, हमें स्पैन रिटर्न करना है ना, ये स्टोर करेंगे हम इसमें। और जैसा कि हमने बात किया था कि हमें इसमें इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा, इंडेक्स भी स्टोर करना है। बिल्कुल। हमें एलिमेंट तो चेक करना ही है कि इससे बड़ा कौन सा है पहले, साथ में इंडेक्स कहाँ पर है वो भी जरूरी है। हालांकि आप चाहें तो सिर्फ इंडेक्स स्टोर कर सकते हैं क्योंकि आप इंडेक्स का वैल्यू से तो उसको एक्सेस कर ही लेंगे पोजीशन को, पर दैट अगेन बहुत ही ज्यादा केस बन जाएगा। अगर -1 है तो इसका मतलब क्या है, तो नहीं जा रहा है, उससे बस डिफिकल्टीज में। यही एक जरा सा डिफरेंस है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और इस कोड में। बस, और यहाँ पर हमने यस, नेक्स्ट ऑल्सो ग्रेटर हम लोग किया, आगे से ट्रेवर्स करते हैं, वहां पे हम लोग बैकवर्ड से स्टार्ट किए थे ट्रेवर्सिंग। यहाँ पर हमें इससे प्रीवियस में इससे ग्रेटर देखना है, तो नेक्स्ट में हमें आगे से देखना था। अब ये प्रीवियस है ना, तो हमें पीछे से देखना है, पीछे से। तो हम 0th इंडेक्स से अपना ऑपरेशन चालू करेंगे, और अगर स्टैक एम्प्टी है इसका मतलब कि उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं है, सीधा -1 डाल दो कि उससे बड़ा एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं पूरे स्टैक में, पूरे स्पैन में अभी तक में। और फिर अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो तब तक हम इसको अपने स्टैक को पॉप करेंगे जब तक करंट प्राइस से बड़ा प्राइस हमें नहीं मिल जाता। अगर हमारा प्राइस यहाँ पर मान लो 10 है, तो जब तक हमें 10 से बड़ा नहीं मिल जाता हम स्टैक को पॉप करते रहेंगे। हमें 2 मिल जाएगा हम पॉप कर देंगे, 3 मिल जाएगा हम पॉप कर देंगे, 4 मिल जाएगा हम पॉप कर देंगे। पर अगर हमें 11 मिल जाए या फिर उससे पहले ही स्टैक एम्प्टी हो जाए तो हम इस फाइल लूप से निकल जाएंगे। और अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब कि उससे बड़ा कोई एलिमेंट ही नहीं है। इन दैट केस विल इनपुट -1 इन और स्पैन वाले में। और अगर नहीं है मतलब इसका स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कोई इससे बड़ा एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम st.top का सेकंड जो भी है इंडेक्स जो कि स्टोर है वो इंडेक्स को स्टोर करा देंगे। और एंड में जैसा कि हमने पिछली बार भी स्टोर किया था, प्राइस और इंडेक्स ऑफ द करंट एलिमेंट वो हम स्टोर करा लेंगे। और देखो ये एक मेरे से पूछा था एक बच्चे ने कि यहाँ पर हम पहले अगर st.empty एंड कंडीशन के पहले ना लिख के बाद लिखें, जैसे कि पहले में हम लोग ये लिख दें स्टेटमेंट 1 और उसके बाद एंड दें और उसके बाद वो वाला लिखें नॉट इक्वल टू st.empty, तो आपको रन टाइम एरर आ जाएगा। क्योंकि एक ऐसा केस आ सकता है ना जब आपका स्टैक स्टैक एम्प्टी हो एम्प्टी है जाए। और आप उसमें st.top फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन दैट केस इट विल गिव यू एरर डिपेंडिंग अपॉन कंपाइलर टू कंपाइलर, अलग अलग नाम आएगा इस एरर का। तो दैट्स इट, दैट्स द सिंपल कोड। एक बार हम प्रशांत एक जल्दी से वॉक थ्रू कर लेके आए एक एग्जांपल का। बिल्कुल शुभ। शुभ तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो यहाँ पे 10 है। तो और हम लोग देखेंगे हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो आंसर हम लोग -1 पुश किए, एंड देन वी विल जस्ट पुश इट इनटू द स्टैक दैट इज प्राइस 10 विद द इंडेक्स 0। दैट्स इट, क्योंकि हम लोग एल्स कंडीशन में यहाँ पे नहीं जाने वाले। फिर अगेन सेकंड में हम लोग जाएंगे, तो 4 है, बट इन दिस केस स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो हम लोग एल्स में जाना होगा। लेकिन ये वाइल कंडीशन ट्रू नहीं होगा क्योंकि जो टॉप है स्टैक का वो वैल्यू इज नॉट लेसर देन द प्राइस ऑफ एट द ith इंडेक्स। तो हम लोग उस लूप में नहीं एंटर करेंगे, और अगेन हमारा स्टैक भी एम्प्टी नहीं है तो हम लोग इसमें भी नहीं एंटर करेंगे। देन एल्स में हम लोग जाएंगे और वहां पे हम लोग अपने आंसर वाले वेक्टर में पुश करेंगे इंडेक्स, बेसिकली स्टैक डॉट टॉप, जिसमें हम लोग इंडेक्स स्टोर करते जा रहे हैं। और एंड में एंड अगेन हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे प्राइस ऑफ i दैट इज 4 एंड द इंडेक्स 1। फिर हम लोग 5 पर आएंगे जो हमारा सेकंड इंडेक्स है, और अगेन स्टैक एम्प्टी नहीं है, फेल। फिर हम लोग एल्स कंडीशन में आएंगे, वाइल, इस बार वाइल फेल नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि जो हमारा टॉप वैल्यू है इज ऑब्वियसली लेस देन प्राइस एट द ith इंडेक्स दैट इज 4। तो हम लोग यहाँ पे एक बार स्टैक को पॉप करेंगे, बेसिकली स्टैक के हमारे टॉप में 4 है तो 4 पॉप हो जाएगा, एंड देन हमारा वाइल लूप फेल होगा तो हम लोग बाहर आएंगे और हम लोग एल्स में जाएंगे। फिर वहां पे अपना अगेन हम लोग इंडेक्स स्टोर करेंगे जो भी होगा, जो 10 का जो इंडेक्स है वहां पे 0,
वो स्टोर कर देंगे वहां पे, and again we will push into the stack that is the value 5 with the index 2, and like this we will do the whole traversal. तो इसी तरीके से मुझे उम्मीद है हमने तीनों जो केस है ना उसको एक बार कोड के सामने से भी देख लिया है। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से जब हम एक बार अगेन ट्रैवर्स करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी ये वाला पार्ट को शायद मैंने बोला भी नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे i माइनस आंसर ऑफ i, आंसर ऑफ i। तो i का वैल्यू यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं, i का वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे जब हम है तो क्या है i का वैल्यू 0 और आंसर ऑफ i का वैल्यू यहाँ पर क्या है -1। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर हम आते हैं सेकंड इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स क्या है हमारा, i का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस इस पे आंसर ऑफ i का वैल्यू क्या है, दैट इज 0। तो ये यहाँ पर हमें अगेन 1 आ जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें हमें i का वैल्यू हो चुका है 2 और आंसर ऑफ i का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू अगेन 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 0 2। तो इसी तरीके से हम चलेंगे और मुझे उम्मीद है हमने सारा तो केस कवर कर ही लिया। और ये वाला केस में अगर आप देख लो कि अगर 90 आएगा ना तो इसमें पूरा एक पहले तो स्टैक में 5,2 है वो पॉप हो जाएगा, 10,0 है ये पॉप हो जाएगा, देन अगेन यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, राइट। तो यहाँ पर फिर से स्टैक एम्प्टी हो चुका है और स्टैक में चल जाएगा 90,3 और यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, स्पैन हमारा 4 आना चाहिए। तो 3 माइनस -1 दैट विल गिव अस 4। सो इट्स आवर आंसर। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टॉक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड अपने कम्युनिटी में शेयर करना। हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, वहां पर से आप जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।